छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बहुप्रतीक्षित बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रदेश भर में शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन ही विभिन्न केंद्रों में छात्र छात्राओं में उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल देखने को मिला। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मंडल और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं की सघन जांच की गई। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। कई केंद्रों में मेटल डिटेक्टर के माध्यम से भी जांच की गई ताकि किसी भी प्रकार की नकल की संभावना को रोका जा सके। विद्युत नियामक आयोग में चल रही जनसुनवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी और 4 बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की। अब जब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई हो रही है तो इससे साफ है कि सरकार फिर से बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी में है। बैज ने कहा कि केंद्र सरकार से सेस में कमी की है, इसके बावजूद राज्य सरकार का फोकस जनता को राहत देने के बजाय बिजली दर बढ़ाने पर है। जिस तरह से इस 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को पूरी तरह से इन्होंने उसको समाप्त कर दिया, साथ ही 4 बार बिजली का दर इन्होंने बढ़ाया और उसके बाद फिर अभी नियामक आयोग में जनसुनवाई चल रही है और इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार फिर से बिजली का बिल बढ़ाना चाहती है। इससे पहले ऑलरेडी 4 बार बिजली का रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ाना चाहती है। मतलब कुल मिलाकर कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारा, सब चीज हमारा, और अभी तो सेस भी घटा दिया केंद्र सरकार ने। उसके बाद भी बिजली का बिल को या बिजली का रेट बढ़ाने का औचित्य क्या है, सरकार पहले बता दे। एक तो उद्योगपतियों से भी बिजली का दर उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब गांव जनता, गरीब जनता, उपभोक्ता, उद्योगपति, किसी को इस सरकार ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर बिजली का बिल फिर बढ़ाना, आखिर क्या कारण है सरकार को बिजली का बिल बढ़ाना पड़ रहा है? और छत्तीसगढ़ की आम जनता को इस सरकार लूटना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और जिस तरह से सरकार लगातार बिजली के बिल बढ़ा रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितने भी जो प्लान किया है बढ़ाने का, सरकार को रोक देना चाहिए। और जो हम लोगों कांग्रेस की सरकार में जो बिजली बिल हाफ योजना था उसको सरकार को लागू करना चाहिए। राज्यसभा सीट को लेकर चल रही अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा में कौन जाएगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है और मौजूदा सरकार बैकफुट पर है। बैज ने कहा कि किसे नॉमिनेट करना है यह पार्टी का अधिकार है, यदि उनसे सलाह मांगी जाएगी तो वे जरूर अपनी राय देंगे। देखिए, राज्यसभा में किसको पार्टी नॉमिनेट करेगी, कौन जाएगा, ये तो पार्टी तय करेगा। और रही बात अभी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे प्रदेश में जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। उसी का नतीजा है कि सरकार पूरी तरह से अपनी योजनाओं को लेकर, अपने कार्यों से पूरी तरह से बैकफुट में है और आने वाला समय में मजबूती के साथ कांग्रेस उठ रही है और सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में आम जनता के मुद्दों को लेकर और कामों को लेकर फेल हो चुकी है। निश्चित रूप से राज्यसभा का नॉमिनेट हाईकमान को करना है, पार्टी को करना है, जिसको भी कर ले हम तैयार हैं। एसआईआर की फाइनल लिस्ट कल जारी होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी हुई है और चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है। बैज का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में कितनी निष्पक्षता दिखाता है। देखिए, एसआईआर में पूरी छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरी देश में बड़ी तादाद में गड़बड़ियां हुई है। हम लोग शुरू से इस चीज को कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और चुनाव आयोग के बल पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आयोग को दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को गड़बड़ी का अंजाम दे रही है। ये चीज हम लोगों ने प्रूफ चुनाव आयोग को दिया है। कल ही एक साथी राजनांदगांव के एक हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो 20 साल 25 साल से वोट देते आ रहे हैं, उसकी पत्नी का नाम
बकायदा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवेदन देकर उसका पत्नी का नाम को काटने के लिए आवेदन दे दिया गया। उन्होंने जांच के लिए लगाया। तहसीलदार ने बकायदा उस चीज को प्रूव किया कि आपके जो इस नाम पे आपत्ति दर्ज किया गया है वो इस विधानसभा में इस बूथ क्रमांक, इस मतदाता सूची में इतने क्रमांक में आपका नाम है, जो कि किसी प्रकार के लिए काटा नहीं जाएगा। मतलब गलत तरह से आवेदन दिया गया है। तो उस आवेदन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अभी वो कह रहे हैं संभवतः शायद न्यायालय भी जाएंगे। और कई प्रदेश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नियम कानून को ताक में रखकर इन्होंने उसी बूथ का कार्यकर्ता आवेदन देना है, लेकिन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या दूसरे राज्य के लोग यहां आपत्ति दर्ज किए। ये कैसे संभव है? नाम काटने के लिए। मतलब गलत तरीके से एसआईआर को ये भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया। इसको लेकर कई थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। उसका परीक्षण चल रहा है। हम भी देखना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, उन पे कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम भी देखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 5 साल में राम वन गमन पथ का निर्माण किया, लेकिन उसमें धांधली हुई। मूर्ति की आकृति भी ऐसी बनाई गई है जो परिहास का कारण बनी। मिश्रा ने कहा कि राज्य के संस्कृति विभाग ने उसे बदलकर नई मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि रामलला सबके दिल में है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यदि शंका है तो वे अयोध्या जाकर दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए और अब राज्यसभा चुनाव को देखते हुए राम राम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने 5 साल में जो राम गमन पथ गमन मार्ग बनाया गया था, राम पथ गमन मार्ग, उसमें धांधली और मूर्ति का जो आकृति है वो परिहास का कारण बना। परंतु उसको हमारे संस्कृति विभाग ने तय करके नया मूर्ति लगाने का निर्णय लिया है। और राम तो सबके हृदय में है, और जिसको थोड़ा बहुत कुछ डाउट लगता है कांग्रेसियों को, तो अयोध्या चल रहे रामलला जी के विराजमान है। वहाँ पर उनके बाल्यकाल की मूर्ति दिखी जाएगी और भव्य राम मंदिर देख पाएंगे जो 500 साल की हम प्रतिज्ञा किए थे। परंतु ये ना मंदिर प्रतिष्ठा में आए, ना राम जी को मानते हैं। अभी उनको राज्यसभा जाने हैं, इसलिए राम राम कर रहे हैं। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल स्वार्थ की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पंचायत से लेकर सांसद चुनाव तक कांग्रेस कमजोर नजर आई है। मिश्रा ने कहा कि अमरजीत भगत पद की लालच में बयानबाजी कर रहे हैं और अंबिकापुर में कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भगत मंत्री थे तब भी अंबिकापुर में कांग्रेस कमजोर क्यों रही। भाजपा विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है और यही कारण है कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। का चाल चरित्र और काम स्वार्थपरता से रहता है। पिछले 150 साल का यदि हम इतिहास देखें तो कांग्रेस केवल स्वार्थ की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर कहाँ नहीं है, सभी जगह तो है। पंच के चुनाव में कमजोर हुआ, महापौर के चुनाव में कमजोर हुआ, विधायक के चुनाव में कमजोर हुआ, सांसद के चुनाव में कमजोर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अमरजीत भगत को अपने पद की लोलुपता के कारण ये बयान देना पड़ रहा है कि अंबिकापुर में कांग्रेस कमजोर है। आप तो मंत्री थे, सरगुजा से आते हैं, फिर आपके क्षेत्र में क्यों कमजोर हुआ है आपको सोचना चाहिए, जवाब आपको देना चाहिए। आप जनता दल के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और भंडारण को लेकर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करोड़ों रुपए का धान मूसवा खा गया और जो व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। भगत ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार करने में किसी से पीछे नहीं है। किसानों का धान समय पर नहीं खरीदा जा रहा है और पीडीएस के तहत जरूरतमंदों को चावल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे आम जनता भटकने को मजबूर है। लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश, धान खरीदी के नाम में सरकार फेल, लाखों की संख्या में लोग धान नहीं बेच पाए, भ्रष्टाचार में सबसे आगे, करोड़ों का धान मुसवा खा गया और आप गोदाम खाली है, पीडीएस में चावल बट नहीं रहा है। तो ये भ्रष्टाचार करने में कहीं पीछे नहीं है और लोगों को उनका हक छीनने में, उनको परेशान करने में सबसे ये आगे है।
लोगों का धान खरीदा नहीं, पीडीएस में चावल दे नहीं रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। अब बिजली बिल भी बढ़ने वाला है, पहले से बढ़ा हुआ है, तो लोग जाए कहाँ, गुहार लगाए तो किसके पास। तो लगातार सरकार छत्तीसगढ़ वासियों के साथ ज्यादती कर रही है, महंगा बिजली दे करके नया परेशानी खड़ा कर रही है।